सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब भी मैं कुछ काम करने की कोशिश करता हूं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो नेगेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं, गलत बोल रहे हैं स्टार्ट कर देते हैं। तो सवाल ये है कि हाउ टू डील विथ नेगेटिव पीपल लोगों के साथ में कैसे डील किया। देखिए, मैं तो सबसे पहले यही बोलता हूँ आपको कि जब कोई आदमी आपको लगता है कि ये नेगेटिव है ना, उससे रिश्ता ही छोड़ दो। क्योंकि या तो आप चेंज हो जाओ या उसको चेंज कर दो। दोनों में से सबसे ईजी चीज़ क्या है? खुद ही चेंज हो जाओ। कि दूसरों को तो आप चेंज कर नहीं पा रहे हो, राइट? तो पहले चीज़ है खुद ही चेंज हो जाओ। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका फ्रेंड या आपका दोस्त या आपके घर वाले कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं ना, उससे थोड़ी सी दूरियां बना दीजिए। क्योंकि जैसे जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे ना, आप ऐसे बन जाते हैं। तो आपको लगता है कि नेगेटिव बातें ज़्यादा कर रहा है, मतलब किसी के बारे में नेगेटिव बात करता है, दोस्त होता है, एक फ्रेंड होता है, दूसरे फ्रेंड के बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, एक कोई घर पे होता है, दूसरे परिवार की नेगेटिव, उस आदमी से दूरियां ही बना दो। क्योंकि नेगेटिव आदमी के साथ रहेंगे तो आपकी थॉट जो होती है, आपकी प्रोसेस जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। सो मेरा कहने का मतलब होता है, देखो जैसे सिंपल एक चीज़ बोलता हूँ, एक ऐसा लोग है जिनके साथ मैं बैठता हूँ जो सिर्फ जॉब रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो वो आपका माइंडसेट क्या हो जाएगा? जॉब रिगार्डिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप धीरू भाई अंबानी के साथ है, मुकेश अंबानी के साथ है, बिल गेट्स के साथ अब बैठते हो, तो आपको जो थॉट होगी ना, वो एक बिजनेस क्लास की थॉट होगी। क्योंकि जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, आप वैसे ही बैठ जाते हो। तो मैं सिंपल एक ही चीज़ लगता है, देखो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन गॉसिप। अब अगर लगता है कि कोई बंदा गॉसिप ज़्यादा कर रहा है ना, उससे दूरियां बना दो। क्योंकि नाउ से अगर आप जब दूरियां बनाओगे ना, उस आदमी को पता है कि ये अपने पास बैठते नहीं, वो आपके पास आना ही छोड़ देगा। दूसरा, जब आपको लगता है कि कोई बंदा नेगेटिव बात कर रहा है ना, तो आप उसकी बात मत सुनिए, उसको डांटिए या उसको बोलिए भाई मेरे सामने ये बात मत कर। अगर घर वाले ऐसे ही हो रहा है या कोई कजन है ऐसी बात कर रहा है, तो उसको बोले भाई मेरे साथ में ऐसी बात मत कर। जब आप उसको टोकेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम वो करेगा ही नहीं। तो या तो आप चेंज हो या उसको चेंज करो। ये दो ही मैं चीज़ बोलता हूँ। तो आपके सराउंडिंग जो लोग बोलते हैं ना, कि एक चीज़ होती है कि आपकी सैलरी आप डिसाइड करते ही नहीं हो। आपकी सैलरी वो लोग डिसाइड करते हो जिनके साथ आप उठते बैठते हो। वो बंदा बोलता है 20,000, आप बोलते हैं 10,000। वो बंदा बोलता है 30,000, आप बोलते हैं 20,000। मतलब आपका लेवल उन्हीं लोगों के साथ क्या हो रहा है? कंपीट हो रहा है। आपको कंपीट करना तो नेक्स्ट लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर कीजिए। तो सिंपल एक ही पॉइंट है कि अगर आपको लगता है कोई नेगेटिव है, तो या आप चेंज हुई या किसी और को चेंज कीजिए। दैट्स दिस द वे। सर एक क्वेश्चन और आता है कि मतलब अगर लाइफ में कामयाब होना है तो क्या उसके लिए स्ट्रगल करना ज़रूरी होता है? स्ट्रगल इज इम्पोर्टेंट। एक बहुत बड़े ज्ञानी ने एक चीज़ बोला है कि इफ़ यू आर नॉट स्ट्रगलिंग ईच एंड एवरी डे, यू आर नॉट ग्रोइंग। और अनकंफर्टेबल में ही क्या है? ग्रोथ है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी चीज़ बोला है। सो नाउ सी, अगर आपको मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आपके घर पे बहुत पैसा है ना, ठीक है। मैं हमेशा, मेरे डैड के पास में बहुत पैसा था, ठीक है, और बहुत अच्छा पैसा उनके पास, वो उनसे पैसा लेके मैं अपना स्टार्टअप कर सकता था। बट मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे डैड ने जीरो से स्टार्ट कैसे किया। तो जो जीरो से स्टार्ट होता ना, उसका एक नशा कुछ अलग ही होता है कि मेरे मुकाम पे मैंने अचीव किया, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कामयाब होना है ना, तो आपको अनकंफर्टेबल जोन में रहना ही पड़ेगा। क्योंकि अनकंफर्टेबल जोन, जैसे एग्जाम्पल, अनकंफर्टेबल जोन है क्या? जैसे आप 15 घंटा 16 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है, 15-16 घंटे काम करोगे तो अनकंफर्टेबल होगा। और 15-16 घंटे काम करते हो तो आपको आउटपुट 100% निकलेगा। तो स्ट्रगल तो लाइफ का है ही है। आप लेट्स एग्जाम्पल, धूप पड़ रही है, बहुत तेज धूप है, और आपको क्लाइंट को मिलने जाना है, ठीक है, और मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, आपको रिक्शा से जाना। अनकंफर्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना, राइट? अब बारिश हो रही है, सर्दी हो रही है, आप क्लाइंट को मिले, अनकंफर्टेबल होगा तो ही तो आपको उसका फल मिलेगा। तो मैं हमेशा एक एंटरप्रेन्योर को ये बोलता हूँ कि लग्जरी लाइफ नहीं जी के एज अ अनकंफर्टेबल लाइफ जियो। क्योंकि अनकंफर्टेबल, जैसे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं घर पे जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और एसी चालू है, तो वो कंफर्टेबल जोन होता है। और अनकंफर्टेबल कब होगा? जब वो बंदा क्या करेगा, 24 घंटे में से 10 घंटा, जैसे एग्जाम्पल, एक बंदा हेल्दी है, ठीक है, मोटा सा है, अब उसको चाहता है, उसका विश क्या है, वो पतला हो जाए। अब पतला होने के लिए जिम में रोज का 2 घंटा देना पड़ेगा। अब जिम में 2 घंटा दे रहा तो उसको अनकंफर्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हर जिंदगी, देखो, सक्सेसफुल होने के लिए काली रातें देखनी ही पड़ती है, सिंपल सा चीज़। सो स्ट्रगल, सक्सेस तब मिलती है जब स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल होगा तो ही सक्सेसफुल होगा। विदाउट स्ट्रगल सक्सेसफुल पॉसिबिलिटीज है ही नहीं कि हम बैठ जाए एसी चालू करके बैठे और हम सक्सेसफुल हो जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। सो जो सक्सेसफुल होगा उसने काली रातें देखी होगी, जो सक्सेसफुल होगा उसने दुख देखे ही होंगे।
थैंक यू सर। सर एक चीज़ मैं अक्सर आपको देखता हूँ कि आप हमेशा इतने ज़्यादा एनर्जेटिक मोटिवेटेड रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक इतना काम करते हैं, तो सर ऐसा क्या है जो आपको हमेशा इंस्पायर करता है इतना मेहनत इतना काम करने के लिए? मेरा गोल, मेरा सपना। तो मेरा सपना इतना बड़ा है तो वो मुझे सोने देता ही नहीं है। अच्छा, मेरा सपना, पहला चीज़ है कि मैं इतना मोटिवेट क्यों होता हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ करता हूँ ना, मैं उसके दिल जान से, मतलब एक बोलते हैं ना कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उसको मुझे प्यार है। तो जिस चीज़ से आपको प्यार है, रिपीट करना है, को कट मारा नहीं, कंटिन्यू। ठीक है, वापस क्वेश्चन रिपीट करना। एक क्वेश्चन है सर मेरा कि आपको देखता हूँ मैं अक्सर, तो सुबह से लेकर शाम तक रात तक आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है सर कि क्यों इतना ज़्यादा? देखो, इसमें दो चीज़ है। पहला तो है मेरा गोल जो मुझे सोने नहीं देता है, ठीक है। तो जो गोल को मुझे अचीव करना है उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और पॉजिटिव के साथ मुझे खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं खुश नहीं रहूँगा तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। पहला ये चीज़ है। दूसरा, जो मैं कर रहा हूँ ना उससे मुझे प्यार है। माई फर्स्ट लव इज टीचिंग। तो मुझे पढ़ाना बहुत प्यार है। तो किसी चीज़ से आपको प्यार है ना तो आप हमेशा खुश रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो। दूसरा चीज़ क्या होती है कि जब आप कोई चीज़ करते हो, उसको सामने वाले को गोल अचीव हो रहा है या उसको कोई फल मिल रहा है और वो आपको आके बोलता है थैंक यू, तो आपको मोटिवेशन मिलता है। तो जो मैं कर रहा हूँ, लोगों की ज़िंदगी चेंज हो रही है और लोग मुझे आके बोल रहे हैं सर थैंक यू, तो मुझे एक और गैर लगता है मेरी ज़िंदगी का कि संदीप तू कर रहा है, पैशन के साथ करता रहे और तेरा जो सपना है वो अचीव 100% होगा। तो लोगों की जब फेस पे ना एक्चुअली स्माइल देखता हूँ ना, तो मुझे वो मोटिवेशन ऑटोमेटिक मिलता है। तो लोग बोलते हैं कि संदीप आप इतने संदीप सर इतने मोटिवेट कैसे रहते हो, इतना हैपनिंग कैसे रहते हो? क्योंकि जब मैं उठता हूँ ना तो मैं पहला थैंक यू बोलता हूँ गॉड को, थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे आज का समय दिया। और पहला चीज़। दूसरा चीज़, आज जब मैं उठा तो मुझे पता है आज मुझे करना क्या है। विदाउट प्लान में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अब इस गोल को अगर मुझे 18 घंटे काम करना है ना तो मैं खुश रह के कर पाऊंगा। दुखी, जैसे कोई लोग बोलता है बॉस को गालियाँ देते हैं, या जब कहीं पे भी काम कर रहे उसको गालियाँ देते हैं, तो वो गाली दे रहा है या कुछ भी उसको बुरा बोल रहा है ना, तो उसने एनवायरनमेंट बुरा क्रिएट कर लिया। तो मैं खुश रहूँगा तो मेरे आजू बाजू लोग भी खुश रहेंगे। मैं अगर गुस्से में रहूँगा तो मेरे आजू बाजू लोग भी गुस्से में रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं अपने ऑफिस में आता हूँ तो मेरी स्माइल रहती है फेस पे। मैं जाता हूँ तो स्माइल, क्योंकि घर पे जा रहा हूँ तो स्माइली फेस के साथ जाना, क्योंकि मेरी फैमिली भी है। तो मैं स्माइली फेस के साथ जाता हूँ तो मेरे फैमिली के जो मेम्बर वो भी खुश रहते हैं। तो आप खुश हो क्योंकि आप अपना काम से प्यार करते हो। सो मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ और इतना एनर्जेटिक रहता हूँ। थैंक यू सर। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ सर मैं कि एक इंसान को अगर कामयाब होना है लाइफ में तो उसके लिए सबसे ज़रूरी आदतें कौन सी होनी चाहिए, सक्सेसफुल पीपल की हैबिट्स? देखिए, मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ आपको, हर आदमी कामयाब होता है, राइट? अच्छा, कामयाब होने के लिए वो हमेशा फेलियर की स्टोरी नहीं पढ़ता है, वो किसकी पढ़ता है? सक्सेसफुल लोगों की। तो लेट्स सी, बिल गेट्स की स्टोरीज पढ़ता है, स्टीव जॉब की पढ़ता है, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, सबकी स्टोरीज पढ़ता है। अच्छा, उनकी बायोग्राफी पढ़ता है तो बायोग्राफी में लिखा होता है कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लिखा हुआ है ना। उसी अगर मुझे भी सक्सेसफुल होना तो पहले मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। लेकिन बहुत, अगर जो लोग स्टोरीज पढ़ रहे हैं, बोलते हैं ना कि पढ़ते तो सब है लेकिन अमल कोई नहीं करता है। उनके विचारों पे अमल करने के लिए हर किसी की बस की बात फट जाती है ना, क्योंकि सुबह 5 बजे उठेगा कौन? ठीक है, सुबह रात को जल्दी सोएगा कौन? हर कोई बंदा नहीं कर पाता। तो मैं अगर एक सक्सेसफुल आने वाले होता है तो मतलब जल्दी उठिए, स्टार्ट योर डे अर्ली इन द मॉर्निंग। लोग 10 बजे तो उठते हैं, 12 बजे काम चालू करते हैं, तो आधा दिन तो ऐसे ही निपट जाता है। मैं हमेशा गांव के लोगों से ज़िंदगी देखता हूँ, सिमिलर करता हूँ। गांव के लोग सुबह 5 बजे होते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे तक तो उसका खाना, किचन साफ सफाई हो जाती है। लेकिन अगर वो इस चीज़ शहर की बात करते हैं, दूसरी जगह की बात करते हैं, उठते 9 बजे, काम करते करते 2 बज जाते हैं। तो एक्चुअली डे जब लेट स्टार्ट होता है तो लेट ख़त्म भी होता है, लेकिन डे जल्दी स्टार्ट होता है, ख़त्म भी जल्दी होता है। तो पहला चीज़ है कि टाइम पे उठना स्टार्ट करो। दूसरा चीज़ होता है कि भाई जब भी मैं उठ रहा हूँ ना तो मेरे पास जीने का प्लान होना चाहिए कि आज मैं 24 घंटा कैसे जीऊँगा, ये मेरा दूसरा प्लान। अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं कल का दिन कैसे जीने वाला हूँ तो मैं एनिमल हूँ, मैं इंसान तो नहीं होता, क्योंकि इंसान के पास प्लान होता है, राइट? तो नाउ से दूसरा चीज़, मैं जब भी सोता हूँ ना तो आज मैंने जो काम किया ना उसको रिकैप करता हूँ। मेरी एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को है ना याददाश्त की बहुत बड़ी एक्चुअली भूल होती है। याददाश्त मतलब वो याददाश्त जो होती है ना, बोले यादें कल क्या खाया था, परसों क्या खाया, उसको याद ही नहीं रहता, कल कहाँ गया था परसों, उसको याद ही नहीं रहता है। मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेबल एक चीज़ बोलता हूँ,
अगर अपनी मैन पावर को बढ़ाना चाहते हो, माइंड पावर को बढ़ाना चाहते हो, तो आप एक चीज़ पे काम कीजिए, रोज़ रात को 10 मिनट तक अपने पूरे डे को रिकॉल कीजिए। अगर आपका डे पूरा रिकॉल करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपकी याददाश्त बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ये बेनिफिट। दूसरा, आपने क्या किया वो एनालिसिस करो, यार ये मैंने गॉसिप पे टाइम बिगाड़ा, नेक्स्ट टाइम इसको गॉसिप पे टाइम नहीं बिगाड़ना है, मुझे खाने में 1 घंटा नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा, जब खाना एक्चुअली खाइए अच्छी तरह से चबा चबा के खाइए, अच्छा खाइए, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन खाने में 1 घंटा लगाना ये तो बेवकूफ़ी है। तैयार होने में 1 घंटा लगाना बेवकूफ़ी है। जो चीज़ आज मैं एक सिंपल सी बात करो, मेरा ब्लेजर रहता है, एक टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक टी शर्ट रहता है, मैं तैयार होने में मुझे हार्डली 10 to 15 मिनट लगता है, लेकिन मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ या किसी को, घर वालों को भी देखता हूँ, मेरे भाई को 1 घंटा तैयार, मेरे को ये टाइम वेस्ट हो रहा है। तो पहला चीज़, टाइम को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इज सबसे इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कौन से टाइम में किससे मुलाकात करनी, किसके साथ में वर्कआउट करना, ये सबसे चीज़ है। और जो होता है स्किल, इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्या कीजिए? इन्वेस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलता हूँ हर एंटरप्रेन्योर को, कामयाब आदमी वाले को, जो भी कामयाब होना चाहता ना, हर महीना अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं जब तक देखता हूँ, मैंने जो चीज़ देखी ना, लोग जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो इस गर्दन के नीचे वाले भाग में करते हैं। जितना भी इन्वेस्टमेंट करते का, अच्छे कपड़े, अच्छी टी शर्ट, अच्छा ये, अच्छे शूज, पूरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं? थड़ के, मतलब गले के नीचे वाले पार्ट में कर रहे हैं। वो आपको रिटर्न नहीं देगा। रिटर्न कौन सा देगा? ये वाला भाग देता है। सो आपको पूरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। मैं ये बोलता हूँ कि एवरी मंथ एक डिसाइड कीजिए, एक बुक लाना, पढ़िए। एवरी मंथ डिसाइड कीजिए किसी से पर्सनल ट्रेनिंग लेना, या कोई भी लर्निंग का जो भी पार्ट हो सकता है वो कीजिए, वो आपको रिटर्न देगा। ये रिटर्न देने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें जो कामयाब आदमी के लिए। और लास्ट जो मैं एक पॉइंट को समराइज करूंगा वो है डिसिप्लिन। अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन के हिसाब से देखिए, कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल जिसको बोलते हैं। आपके दोस्त घूमने जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको फोर्स नहीं किया, आपकी इच्छा हुई उसके ऊपर जाने का। आपको पता है कि नहीं मुझे ये काम करना बहुत जरूरी है, तो ये काम पहले कीजिए, उसके बाद जाइए। लोग बोलते दोस्त बुलाता है, चले गए दोस्त के साथ में। शादी में जाना जरूरी नहीं, आप शादी में आपको लगता है कि मेरा किसी क्लाइंट का काम है, पहले क्लाइंट का काम निपटेगा, तो इसको मैं बोलता हूँ सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो आपके हाथ में है। तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है, बट मैं इंपॉर्टेंट जो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ वो मैंने आपको बताया है। ये सर अभी आपने कहा जैसा कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो आज के समय में आपको क्या लगता है सर, कौन सी स्किल्स हैं जो एक इंसान को सीखना चाहिए आज के समय? देखिए, अगर मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि हर आदमी को सीखना चाहिए, तो मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, वो है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बिजनेस का नहीं होता। जैसे मैं अपनी घर से एक बात करता हूँ, मेरी मम्मी पूरा मैनेजमेंट करती है घर का, ठीक है। सो मुझे ये लगता है कि मैनेजमेंट स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट किसका? टाइम का। मैनेजमेंट किसका? पैसों का। मैनेजमेंट किसका? आप कैसे डे स्पेंड करोगे, प्लान का मैनेजमेंट। हर चीज़ मुझे लगता है कि मैनेजमेंट स्किल आपके पास होनी चाहिए। ज़िंदगी कैसे जीनी है, कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, किससे मिलना है, तो दिस इज ऑल अबाउट वी कॉल मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में सारी स्किल आएगी ऑटोमेटिकली, राइट? सर एक चीज़ थी कि आज का यूथ अगर स्पेशली देखा जाए तो, क्योंकि ज़माना है सोशल मीडिया का और बहुत सारी चीज़ों का, तो लोग कुछ भी चीज़ देखते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो काम करने लगते हैं। फिर 15 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, उसके बाद में नई चीज़ देख लेंगे, वो करने लग जाएंगे। तो इस चीज़ से सर ये डिस्ट्रैक्शन है, जो इससे दूर कैसे हुआ जाए और कैसे एक चीज़ के ऊपर फोकस किया जाए? मैं अगर आपको ये चीज़ बोलूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सुनो सबकी, करो मन की। देखो सबका, अगर आपको मोटिवेशन में इंटरेस्ट है, देखो सबके मोटिवेशन। ऐसा नहीं कि इन्होंने ये बोला तो इनको रेप्लिकेट करता हूँ, इन्होंने ये बोला इनको इम्प्लीमेंट करता हूँ, इन्होंने ये बोला। अरे भाई आप इंसान हो, आप समझदार हो कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो जो लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहे हैं, मतलब उनका जीने का तरीका अलग होगा तो उनका एक्सपीरियंस अलग होगा। ये बंदा बोल रहा है, इसका एक्सपीरियंस अलग होगा। मैं ये बोलता हूँ कि सुनो सबको, लेकिन एनालिसिस करो आपको क्या करना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है। दूसरा, सोशल मीडिया का मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हर आदमी का जो फ्रेंड है ना, वो कौन है पता है आपको? वो है मोबाइल। उठता भी, मतलब आदमी उठता भी मोबाइल के साथ, सोता भी मोबाइल के साथ, जाता भी मोबाइल के साथ, घूमता भी मोबाइल के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ पे भी मोबाइल का यूज़ करता है। अब मैं अगर मेरा डेली रूटीन का बात करते हैं ना, तो मैं मोबाइल तभी यूज़ करता हूँ जब मुझे काम होता है, ठीक है। मैंने किसी का एक पढ़ा था कि एक बंदी को हायर किया, बहुत बड़े सीईओ ने एक बंदी को हायर किया कि आपकी जॉब ये है कि अगर मैं मोबाइल हाथ में लेता हूँ तो आप मेरे फेस पे स्लैप कीजिए। तो उसकी एक बहुत बुरी आदत पड़ गई थी, वो बार बार मोबाइल में रील्स देखता था, वीडियो देखता था, उससे उसका टाइम क्या हो रहा है, खराब हो रहा है।
अगर मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, लोग बोलते हैं टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम। अरे टाइम कैसे नहीं है? अगर आप देखिए मोबाइल को आप दिन में कम से कम 2 से 3 घंटा यूज़ कर, वो टाइम कहाँ से आया? क्या वो इंपॉर्टेंट था कॉल पिकअप करना? लोग बहुत मैं देखता हूँ, कभी भी किसी भी जगह पे जाता हूँ, बार बार वो मोबाइल को खोल के देखते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है, वो करोड़ों की डील कैंसिल हो जाएगी या करोड़ों का मैसेज आया। मेरा एक बहुत अच्छी आदत है, मेरा फिक्स टाइम होता है, कॉल आते हैं तो मैं पिकअप करता हूँ कि हाँ किसी का कॉल आ रहा है, और वो भी टाइम डिसाइड हुआ किस टाइम में मैं कॉल पिकअप करूँगा। मैसेज व्हाट्सअप हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बार बार मैं व्हाट्सएप के मैसेज देखना ये भी बहुत बोरिंग है। सो मुझे एक चीज़ जो यूथ पे लगती है वो है कि लोग बोलते हैं, जैसे स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ असाइनमेंट नहीं किया सर, टाइम नहीं था, एक्चुअली टाइम बहुत बिजी था। मैं किसी को बोलता हूँ कि आपने ये क्यों नहीं किया, बोलता है सर टाइम नहीं था। अब मैं उनको पूछता हूँ कि अगर आप पूरे वीक में स्क्रीन टाइम देखोगे ना कि आप कितना टाइम मोबाइल यूज़ करते हो, आपको पता चला, तो वो टाइम निकला कहाँ से आपके पास? क्या मोबाइल यूज़ करना, देखो मोबाइल एक्चुअली यूज़ किसके लिए होता है, मैं अगर हॉनेस्टली बोलता हूँ, कॉल पिकअप करने के लिए और कॉल करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रैक्शन जो एक्चुअली बंदा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका यूज़ ये होना चाहिए, नहीं कि कुछ और चीज़ों में। देखो पॉजिटिव चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। डोंट योर वेस्ट ऑन टाइम ऑन गॉसिप्स, अनरिलेवेंट कंटेंट देखने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है ये कंटेंट रिलेवेंट है तो आप देखिए, अदरवाइज देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। सो मुझे ये जो सबसे ज़्यादा बुरी आदत लगती है कि भाई सही तरीके से मोबाइल का यूज़ करो, सही तरीके से इंटरनेट का यूज़ करो। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग वॉच टाइम, जैसे फेसबुक का बात करते हैं, 1-1 घंटे के वीडियोस देखते रहते हैं, 2-2 घंटे के वीडियोस देखते रहते हैं। अरे भाई वो टाइम जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म का बात करता हूँ, लोग नेटफ्लिक्स पे इतना, ऐसा नहीं बोलता मूवी मत देखिए, लेकिन टाइम डिसाइड कीजिए कि संडे को 2 घंटे मूवी देखूंगा। हर बार टाइम पास करना बहुत ज़रूरी नहीं, और ये हैबिट बन जाती है। ये एक ड्रग्स है। ड्रग्स का मतलब कैसा है कि अगर आपको आदत होगी, मैं अगर एक सिंपल बोलूँ कि आपको एक कमरे में है ना 2 दिन बिना मोबाइल रखूँगा तो आप तड़फड़ा लोगे, क्योंकि आपको ड्रग्स आदत हो गई। मोबाइल आपके पास नहीं होता, आप बहुत टेंशन, कभी आपका मोबाइल घूम जाए आप टेंशन में आ जाते हो, मोबाइल का रख दिया टेंशन आ जाते हो। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आप हैबिचुअल हो गए हैं। सो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी नेगेटिव है। सही इस्तेमाल कीजिए तो 100% आप ग्रो करेंगे इसमें। थैंक यू सो मच सर। सर एक चीज़ और मुझे जानना था कि जैसे कि आज के टाइम पे लोग बनना चाहते हैं, खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट जब भी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो माइंडसेट कैसे बनाया जाए कि प्रॉब्लम में हम अपॉर्चुनिटी देख सकें? देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, एक कैरम होता है, कैरम बोर्ड जैसे आप देखते हो, मुझे पता है कि ये जो होती चीज़, मुझे जो जिसको क्या बोलते हैं अपन, कैरम की गोटियाँ जिसको हम बोलते हैं, राइट, वो वहाँ पे अगर मुझे कैरम के अंदर उसमें डालनी है तो मैं मारूंगा तो क्या डायरेक्टली चली जाएगी? नहीं, उस चीज़ को अचीव करने के पीछे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें वहाँ पे होती है। मुझे उनको डिस्ट्रैक्ट करना, मुझे उनको दूर करना ही पड़ेगा। अगर वो मुझे चीज़ उस गोले में डालनी है तो मुझे उस सारी चीज़ों को हटा के मेरा लक्ष्य एकदम डिसाइड करना पड़ेगा। और देखो एक चीज़ होता है कि भगवान भी परीक्षा लेता है, ठीक है, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती है, सक्सेसफुल बिजनेस ऐसे ही नहीं होता विदाउट डिस्ट्रैक्शन। देखो एक सिंपल बोलो कि आदमी को सिर्फ खुशी 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 हैपनिंग मिलेगी तो उसको दुख का एहसास कैसे होगा? तो सक्सेस डायरेक्ट ऐसे ही मिल जाएगी तो डिस्ट्रैक्शन का अनुभव कैसे होगा? तो सेल्फ कंट्रोल, हर चीज़ चेकिंग होती है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। तो मुझे एक चीज़ जो लगती है, जो इन सब चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन हर एक में होते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन के बीच में आप गोल को मत भूलिए। आपने जो माइंडसेट बना लिया है, आपने जो गोल बना दिया है, उस गोल को एनी हाउ आपको अटेंड करना ही करना है। बीच में डिस्ट्रैक्शन आएंगे, जैसे शादी आएगी किसी की, ये डिस्ट्रैक्शन है। अब आपको जाना है कि नहीं जाना है? जाओगे तो 5 दिन 7 दिन खराब होने वाले हैं, ये डिस्ट्रैक्शन है। बोलोगे नो मेरा गोल है, ठीक है। किसी का बर्थडे आ रहा है, जाना है कि नहीं जाना है? 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए पार्टी, नो, डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा पार्टी करने के लिए बाहर जाना है कि नहीं जाना है? डिस्ट्रैक्शन। बाहर मूवी देखनी है कि नहीं देखनी है? डिस्ट्रैक्शन है बाहर। तो इस चीज़ के डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन पे ये सब चीज़ें एंजॉय करना स्टार्ट कर लोगे ना तो आपका गोल ही रह जाएगा। वो फिर क्या होगा, कभी आप कामयाब हो ही नहीं पाओगे। फिर आपको ऐसा रिग्रेट लगेगा, अरे मैंने ट्राई किया। आपने ट्राई नहीं किया है। अगर आप ट्राई करते तो 100% आप कामयाब होते हैं। आपने ट्राई नहीं किया तो कामयाब होंगे नहीं, 100% नहीं होंगे। तो डिस्ट्रैक्शन के साथ में बहना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन को बहने देना है, अपने को तो सीधा जाना है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन तो हर लाइफ में होते हैं। जैसे मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं कि भाई ये हो गया, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये हो गया, वो बहुत सारे आते हैं। लेकिन डिस्ट्रैक्शन को साइड में करता हूँ, माइंड सेट करता हूँ, गोल नहीं भूलता हूँ। हर दिन गोल को डिसाइड करता हूँ, गोल को याद करता हूँ मैं कि भाई गोल है, हाँ मेरा गोल है मेरा। जैसे एग्जाम्पल एक सिंपल से बात करता हूँ, आप कभी सुबह जल्दी नहीं उठते हो, लेकिन कहीं पे भी आपको जाना होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो जल्दी कैसे उठते हो? क्योंकि आपको पता है कि जाना है इसलिए उठते हो। तो भाई गोल तो है ना, तो सुबह उठना ही उठना है।
नहीं उठोगे तो लेट हो जाएंगे आप, राइट? जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि आज के समय में बिकॉज सारा का सारा डिजिटली सारी चीज़ें हो रही हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, शुरुआत जो कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इस इंडस्ट्री के? देखिए, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़े चैलेंजेस ये होते हैं, वो है रेप्लिकेशन नहीं चलता है। ये भी सोशल मीडिया दे रहे हो, आप भी सोशल मीडिया दे रहे हो, ये भी एसईओ दे रहे हो, ये भी एसईओ दे रहा है, आप भी गूगल एड्स दे रहे हो, ये बिजनेस नहीं चल सकता। रेप्लिकेशन बिजनेस नहीं चल सकता है। आपको यूनिकनेस के साथ उतरना पड़ेगा। यूनिक बोला आपकी यूएसपी जो कोई नहीं दे सकता, तो आप मार्केट में ठीक होंगे, ठीक है। दूसरा, आपके पास स्किल बहुत शानदार होनी चाहिए। आपको स्ट्रैटेजी मेकिंग से लगा के हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। देखिए, अभी कंपटीशन इतना हुआ नहीं, लेकिन कंपटीशन बढ़ेगा। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो देखो, हर फील्ड में कंपटीशन होता है, किस फील्ड में कंपटीशन नहीं। और कंपटीशन में वही सर्वाइव करता है जिसके पास में बिजनेस की क्या है, यूनिक चीज़ है। जिसके पास, आप एप्पल का मोबाइल लेते हो, ठीक है, मोबाइल आप एप्पल का क्यों लेते हो? एप्पल के पास एक यूएसपी है जो किसी मोबाइल के साथ नहीं है। आप सैमसंग का मोबाइल लेते हो, क्यों लेते हो? क्योंकि सैमसंग का खुद की यूएसपी है। तो कंपटीशन हर एक बिजनेस, और कंपटीशन हो रहा तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि मार्केट में अवेयरनेस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो 100% होगी ही होगी। बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस करो, किसी भी फील्ड में जाओ, आपको ये याद रखना है कि आप में क्या यूनिक होगा। तो अगर आपका बिजनेस यूनिक है तो सारे क्लाइंट्स आपके पास ही आएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।